वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बाहर सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। ऐसा सबक दिया है कि चीन यकीनन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, तरबियत की है, हिम्मत की है, जुर्रत की है, टेक्निक की है। बुनियादी वजह क्या है? आपको आपके इल्म में होगा, पायलट दुनिया में सबसे बेहतर समझे जाते हैं, सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं इजरायली। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। तो मैं ना थोड़ा सा खुश हो गया, पर मैंने सुना आपकी बात को, फोकस किया कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है, कि आप कह रहे हो रैंकिंग में जो है वो आगे चली गई है, उसने चाइना को भी क्रॉस कर गई है। हाँ, वो आगे मैं चली नहीं गई कह है। रहा, रिपोर्ट कह रही है। मैंने तो आपसे भी सुना रिपोर्ट। अगर आप कह रहे हो, आप उसको अगर आप कहते हो कि वैलिड बात है। हाँ। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने दिवाली की शुभ और अपना मनाई बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की आईएनएस विक्रांत आपने रफाल को किस तरह से डिप्लॉय करा है, किस तरह से ऑपरेशनल सॉर्टीज आपने करी हैं, एंड ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म बेसिक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म की जो ऑपरेशनल यूज होता है, किस तरह से आपने उसको अपने काम में लेके आया, दैट इज समथिंग लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू। मेरे पाकिस्तानियों, ड्रॉप साइड न्यूज की स्टोरी ने तहलका मचा दिया। जरूरी है कि हम आगाह रहें कि आलमी तौर पे क्या डेवलपमेंट। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने दुनिया की शक्तिशाली वायुसेना की रैंकिंग में चीन को ही पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए हैं, भारत चीन के वायुसेना को कभी भी बीट नहीं कर सकता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयर फोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं। इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं जिसमें चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज इस्टेब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज ए मिस कैलकुलेशन, और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस के तौर पे इमर्ज किया। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शेकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया है कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीज़ें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज़ जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है, चाइना के पास 3,90,000। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट हैं। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स जो हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं, और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें।
इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं, चाइना के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं। अब इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को ओवरटेक करके अब रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ गया, अमेरिका और रशिया के बाद। जबकि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए खबर बड़ी हैरान करने वाली है कि जंग में हमने देखा कि हमारा ये कहना है कि हमने 5-6 रफाइल करा दिए, लेकिन अभी रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पे कैसे आ गए। जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना, तो मैं ना थोड़ा सा खुश हो गया। पहले मैं सुना आपकी बात को, फोकस किया कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है, कि आप कह रहे हो रैंकिंग में जो है वो आगे चली गई है, उसने चाइना को भी क्रॉस कर गया है, वो आगे मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। मैंने तो आपसे भी सुना रिपोर्ट। अगर आप कह रहे हो, आप उसको अगर आप कहते हो कि वैलिड बात है, आप जाहिर सी बात है अपनी वीडियो में उसको अटैच करोगे। बिल्कुल, अगर वो ऐसी बात है तो मैं फिर भी यकीन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो चाइना है ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, नो डाउट। अगर आप इंडिया जो सी है वर्किंग कर रही है, नो डाउट उसमें भी काम कर रही है। बहुत ऐसे मामला थे जहाँ पे इंडिया जो सी है अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत हाई ले चुकी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप अटैचमेंट की बात करेंगे, जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया इंटरनेशनली, मैं उस बात में नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ शायद किसी ने मजाक की है, क्या वो कहते हैं इख्तलाफात में कोई ऐसे बना के ना किसी ने चढ़ा दिया है, तो सब लोग उस पर यकीन करने भी लग गए हैं। क्योंकि जब सिग्नेचर्स एक स्टैंप लगी होती है, एक इंटरनेशनली नहीं, ये जो अदारा है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये 100 से ज्यादा कंट्रीज की जो मिलिट्री है, अदारे हैं, आर्मी है, उन्हें चेक करता है, उनके मतलब उनके मुताबिक रिपोर्ट्स बनाता है। नो डाउटली अगर उसने किया भी है, पता नहीं किस वे, अब उसका वे क्या है, आई डोंट नो। अगर उसने अपने मामला को उसके साथ डिस्टर्ब नहीं करनी है। लास्ट जो देखे ना, ट्रेडिंग भी चल रही काफी, इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी, इंडिया चाइना के साथ भी, यूके चाइना के साथ भी, सबके साथ चल रही है। शायद उसको हम वार करने के लिए भी उन्होंने कहा हो कि चाइना से आगे निकल चुका हुआ है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन हो सकता है। लेकिन मैं भी एयरक्राफ्ट की बात करें, उन्होंने भी मिसाइल की रेंज भी बढ़ा दी है। अगर वो रेंज की बात करें ना कि हमने पर मूसा फेंकना है 1-1 इंच को, पाकिस्तान को हमने बताना कि इस बार हम बताएंगे कि हमने जंग किया तो कोई इसका मुंह तो जवाब दिया है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का मुंह तो जवाब नहीं देगा, उसे अच्छा ही देगा। आपने इसको लास्ट जो हमारे जंग की सूरत हाल बनी है बिफोर 6 मंथ्स पहले, उसमें आप देख सकते हो, या चाइना के तो आपको पता है एयरक्राफ्ट कितने हैं। अगर वहां पे 1 लाख के करीब अगर आप कहते हैं ना उनकी वो आर्मी है जो एयरक्राफ्ट जो फजाइया को काउंट करती है, तो उनकी 3 लाख 4 लाख के पास है। एक नंबर काउंट कर रहा हूँ। यानी अगर इंडिया के पास 1 लाख के करीब या 1.25 लाख के करीब एयरफोर्स के जवान हैं, तो उनके पास तकरीबन 3 लाख एयरफोर्स के जवान। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना चीन को चौथे स्थान पर छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोग भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत देखो, भारत तो तीसरे स्थान पर आ गया है और चीन को चौथे स्थान पर छोड़ दिया है। भारत का वायुसेना अब दुनिया के तीसरे स्थान पर आ चुका है। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और रूस है और वायुसेना शक्ति के मामले में चीन चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान तो 10वें स्थान से भी बाहर दिखाई नहीं देता है, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोल रहे हैं कि देखो भारत की तरफ, भारत ने तो चीन को वायुसेना के रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पे आ चुका है। किसी दिन ये रूस को और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका वायुसेना के मामले में पहले नंबर पे आता है और रूस सेकंड नंबर पर और चीन था तीसरे नंबर पर, लेकिन भारत ने चीन को घुटने पर लेके आ गया है। और पाकिस्तान के लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा भारत किस प्रकार चीन को पीछे छोड़ सकता है। चीन तो सेकंड सुपर पावर है और ये भी बोल रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं हो सकता कि भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है।